एक थी माया जो लंबे अरसे तक मेरी जिंदगी में रही थी। मैं माया को कैसे भूल सकता हूं? पर माया की कहानी से पहले मैं भारतीय फिल्म जगत के महान अभिनेता गुरुदत्त द्वारा बनाई हुई फिल्म साहब बीवी गुलाम का एक प्रसंग कहना चाहूँगा। अबरार अलवी ने साहब बीवी गुलाम को डायरेक्ट किया था और इस फिल्म की कहानी दरअसल बांग्ला के अमर उपन्यासकार बिमल मित्र के उपन्यास पर आधारित थी। यह कहानी है 19वीं सदी के जमींदार परिवारों की पतन की कहानी, जिसका मुख्य पात्र जो आप सबको याद होगा, जिसकी भूमिका खुद गुरुदत्त ने निभाई थी, भूतनाथ। अभी कुछ साल पहले जब मैं इलाहाबाद गया, हासिमपुर रोड गया था, जहां मित्र बंधु रहा करते थे, हासिमपुर रोड के उस बंगले में। और फिर मैं 281 मुट्ठीगंज भी गया, जहां कभी एक बहुत बड़ा सा प्रेस चलता था। और इन दोनों जगहों पर जाकर मुझे एहसास हुआ, उन दोनों जगहों के खंडहरों को देखकर, हाशिमपुर रोड और 281 मुट्ठीगंज में जाकर मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं भूतनाथ हो गया हूं। वही भूतनाथ का चरित्र जो साहब बीवी गुलाम में है, और वह कैसे भूतनाथ 19वीं सदी के उस दौर में अपने बहनोई के साथ, एक बंगाली जमींदार घराना है कलकत्ता में जिनके यहाँ भूतनाथ का बहनोई रहता है, और अपने बहनोई के साथ भूतनाथ वही रह रहा है, और उस बंगले के पूरे नज़ारे को, उस बंगले की पूरी जिंदगी को बड़ी बहू, छोटी बहू, चौधरी परिवार के वो रईस, जमींदार, उन सब के जीवन की अंतर कथा मासूम सा वह युवक भूतनाथ देखता रहा है। हवेली ढह गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, और बाद में भूतनाथ ओवरसियर बना। और फिल्म का पहला दृश्य साहब बीवी गुलाम का वह यही है कि एक बहुत बड़ी हवेली, एक बड़ा सा बंगला तोड़ा जा रहा है, और ओवरसियर भूतनाथ एक बार पूरे बंगले के अंदर घूमता है और उन पुरानी यादों से विह्वल हो उठता है। पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलती है। इलाहाबाद की पिछले दिनों की मेरी यात्रा में हाशिमपुर रोड के उस बंगले में जाकर, जहां मित्र परिवार रहता था, 281 मुट्ठीगंज में जहां मित्र प्रकाशन की पत्रिकाएं जहां से प्रकाशित होती थी, देश की एक से एक हिंदी पत्रिकाएं, माया, समाचार पत्रिका, मनोहर कहानियां, सत्य कथा, महिलाओं की मशहूर पत्रिका मनोरमा, और अंग्रेजी की बहुत ही सम्मानित न्यूज मैगजीन प्रोब इंडिया, सब कुछ खंडहर में तब्दील था। मुट्ठीगंज में जहां से हिंदी पाक्षिक पत्रिका माया का प्रकाशन होता था, वहां तो बड़े बड़े पेड़ उगाए थे। सन 2000 में माया प्रेस बंद हुआ था, और उसके करीब 10-11 साल बाद मेरा इलाहाबाद जाना हुआ, और वो एक नॉस्टैल्जिया था कि मैं मेरी जिंदगी के जो सुनहरे साल, पत्रकारिता की मेरी जिंदगी के जो सुनहरे साल माया पत्रिका के लिए काम करते हुए गुजरे। मैं बिहार से माया का ब्यूरो चीफ था, माया को रिप्रेजेंट करता था, और दरअसल मेरी पत्रकारिता का वह सुनहरा हिस्सा माया के साथ गुजरा था। इसलिए मैं माया को कैसे भूल सकता हूं। आज भी
एक लंबा वक्त गुजर गया है माया को बंद हुए, लेकिन जब लोग मुझे याद करते हैं, उसके बाद भी मैंने कई पत्र पत्रिकाओं में काम किया, लेकिन आज भी जब लोग मुझे याद करते हैं या मेरे नाम का कहीं जिक्र चलता है तो लोग कहते हैं वही विकास झा, माया वाले। तो ये थी माया, मेरी जिंदगी की माया। माया की स्थापना इलाहाबाद में 1929 में की गई थी। दरअसल छितेंद्र मोहन मित्र मुस्तफी इसके संस्थापक थे, और छितेंद्र मोहन मित्र थे तो बांग्ला भाषी, जैसा कि उनके नाम और उनके उपाधि नाम से पता चलता है, लेकिन वो एक बड़ा अजीब किस्सा था। बंगाल के नदिया जिले के वीरनगर कस्बे में छितेंद्र मोहन मित्र का जन्म हुआ था, और क्या दुर्भाग्य था कि 6 वर्षों के भीतर छितेंद्र के माता पिता दोनों का निधन हो गया। आखिरकार छितेंद्र मोहन को उनकी बुआ नगेंद्र बाला चौधरी ने पाला पोसा। नगेंद्र बाला चौधरी का छितेंद्र के प्रति इतना अनुराग था कि उन्होंने तय किया कि छितेंद्र को वे गोद लेंगी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। नगेंद्र बाला राय चौधरी, छितेंद्र मोहन मित्र की बुआ, दरअसल टेम्पार रजवार रंगपुर की रानी थी, जो बंगाल का एक छोटा सा रजवाड़ा था। नगेंद्र बाला चौधरी ने बड़े दुलार से बालक छितेंद्र को पाला, और यह कभी एहसास नहीं होने दिया कि छितेंद्र माता पिता खो चुके हैं। लेकिन नगेंद्र बाला राय चौधरी के पति को यह गवारा नहीं था। वे अपने परिवार के किसी बच्चे को गोद लेना चाहते थे, और नगेंद्र बाला राय चौधरी इस बात पर अडिग थी कि वह बालक छितेंद्र मोहन को ही अपना दत्तक पुत्र बनाएंगे। मामला अदालत तक गया, यहां तक कि प्रिवी काउंसिल तक गया। नगेंद्र बाला चौधरी इस कानूनी लड़ाई में जीत नहीं पाए, और आखिरकार खिन्न होकर वे सब कुछ छोड़ इलाहाबाद चली आई, छितेंद्र मोहन को साथ लेकर। शुरू में इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज रोड चौराहे के पास चड्ढा भवन में नगेंद्र बाला चौधरी किराए के घर में अरसे तक रहे। इस तरह बालक छितेंद्र मोहन की विधिवत शिक्षा दीक्षा अस्त व्यस्तता के कारण नहीं हो पाई। वो न तो स्कूल कॉलेज जा सके और न कोई ऐसी विधिवत शिक्षा पा सके। फिर भी नगेंद्र बाला राय चौधरी का यह प्रोत्साहन था उनकी बुआ का कि अपने घर में छितेंद्र मोहन मित्र ने स्वाध्याय किया, अंग्रेजी साहित्य का, बांग्ला साहित्य का, और क्योंकि इलाहाबाद हिंदी साहित्य का तीर्थ स्थल रहा है तो हिंदी साहित्य का भी बहुत गहन अध्ययन छितेंद्र मोहन मित्र ने किया। और इस स्वाध्याय का यह प्रतिफल हुआ कि छितेंद्र बहुत कम उम्र में, 19-20 साल की उम्र में वे बहुत परिपक्व से हो गए थे, क्योंकि उन्होंने खूब पढ़ा, घर में रहकर पढ़ा। उन दिनों इलाहाबाद में मशहूर इंडियन प्रेस था, और जिसके मालिक थे चिंतामणि घोष। छितेंद्र मोहन मित्र उत्सुकतावश चिंतामणि घोष के पास भी जाया करते थे कि कैसे प्रेस में छपाई होती है, कैसे किताबें छपती हैं, क्योंकि उनको शौक था कि किताबें छपती कैसे हैं, कैसे लेटर प्रेस में कंपोज होता है। और इस शौक के मारे वो जाया करते थे सिर्फ देखने, लिहाजा चिंतामणि घोष भी उनको बहुत स्नेह करने लगे। छितेंद्र मोहन मित्र 19-20 साल की उम्र में जितने प्रतिभावान थे कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भी उनको स्नेह करते थे। जब छितेंद्र की उम्र मुश्किल से 20 साल हुई होगी, क्योंकि उनका जन्म 19 नवंबर 1908 को हुआ था, और 1929 में उन्होंने अपने संकल्प को सच किया, माया का पहला अंक निकालकर। और इसके बाद छितेंद्र लगातार माया के लिए जुट गए थे। वह देश के क्रांतिकारियों की कहानियों की एक सीरीज चला रहे थे। आज़ादी की लड़ाई उस समय चरम पर थी। जाहिर है आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी कहानियां माया में छपा करती थी,
और माया को छितेंद्र मोहन मित्र, जैसा कि बहुत पुराने लोग याद करते रहे हैं, कि इलाहाबाद के चौराहों पे अपने झोले में लेकर माया के अंकों की बिक्री करते थे। बाहर भी वो जाया करते थे माया के प्रचार प्रसार के लिए। छितेंद्र मोहन मित्र वन मैन आर्मी थे, जो खुद कंपोजिंग करते थे, प्रूफ पढ़ते थे और प्रिंटिंग के लिए जुटे रहते थे, और फिर उसका बंडल बांधना, उसकी बिक्री की तैयारी करना, सर्कुलेशन का इंतजाम करना। इस तरह 11 वर्षों के अटूट परिश्रम से छितेंद्र मोहन मित्र ने माया को एक स्वरूप दे दिया और उसकी पहचान बन गई थी। और इसके बाद छितेंद्र मोहन मित्र ने मनोहर कहानियां पत्रिका फिर शुरू की संग संग। जब देश को आजादी मिल गई तो 1948 में, आजादी के अगले साल, उन्होंने बच्चों की एक पत्रिका मनमोहन शुरू की। उसके बाद आई महिलाओं की पत्रिका मनोरमा। और इस तरह ये सिलसिला चल निकला। छितेंद्र मोहन मित्र का संघर्ष रंग लाया। 1930 में माया के प्रकाशन के ठीक अगले वर्ष मुट्ठीगंज के ही, इलाहाबाद के मुट्ठीगंज के ही एक संभ्रांत घोष परिवार में नंद रानी से छितेंद्र मोहन मित्र का विवाह हुआ। शुरू के दिनों में छितेंद्र मोहन मित्र अपने नाम के संग मुस्तफी तखल्लुस लगाया करते थे, लेकिन माया की सफलता के बाद छितेंद्र मोहन मित्र पूरे इलाहाबाद में माया बाबू के नाम से मशहूर हो गए थे। इस तरह 281 मुट्ठीगंज में मित्र प्रकाशन का कारोबार बढ़ता चला गया और फिर हाशिमपुर रोड में छितेंद्र मोहन मित्र का आवास बना। 1930 में छितेंद्र मोहन मित्र का विवाह हुआ, लेकिन अगले साल उनकी बुआ का निधन हो गया। इस तरह छितेंद्र मोहन मित्र लगातार मित्र प्रकाशन के संघर्षों में जुटे रहे, लेकिन 11 फरवरी 1957 को बहुत अल्प अवस्था में, वो 50 साल भी पूरा नहीं कर पाए थे, उनका निधन हो गया। छितेंद्र मोहन मित्र अक्सर यह फिक्र किया करते थे कि क्या उनके संकल्प का यह दीप इसी तरह जलता रह जाएगा उनके जीवन के बाद भी। छितेंद्र मोहन मित्र के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े आलोक मित्र, दूसरे अशोक मित्र, तीसरे दीपक मित्र, चौथे मनमोहन मित्र और जूनी उनकी बिटिया। लेकिन छितेंद्र मोहन मित्र के लड़के भी उनके साथ साथ काम करते हुए प्रेस के कामकाज को बहुत कुछ समझ गए थे। वो अपने पिता के निधन के बाद सबसे बड़े पुत्र आलोक मित्र ने प्रेस की कमान संभाली और बहुत सफलतापूर्वक माया का संचालन किया। मित्र प्रकाशन की सारी पत्रिकाएं सोना बरसाने लगी, क्योंकि देश में विशाल पाठक वर्ग इन सभी पत्रिकाओं को हाथों हाथ ले चुका था। महिलाओं के बीच मनोरमा का जादू था। क्राइम मैगजीन में मनोहर कहानियां का मुकाबला नहीं था। और इस तरह माया पहले कहानी की पत्रिका हुआ करती थी। भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडे, किनका किनका नाम लिया जाए, इलाहाबाद के जितने बड़े बड़े साहित्यिक दिग्गज थे वो माया के संपादकीय विभाग से जुड़े थे। लेकिन 70 के दशक में आकर जब देश में छात्र आंदोलन शुरू हुआ, चीमन भाई सरकार के खिलाफ गुजरात में, और बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ, छात्र आंदोलन, तो ऐसे में आलोक मित्र ने दूरदर्शिता का परिचय दिया और माया को कहानी पत्रिका से बदलकर कंप्लीट एक न्यूज मैगजीन का स्वरूप दिया। और यह बहुत ही सटीक फैसला था। माया एक बहुत सफल पत्रिका के रूप में पसंद की जाने लगी। समाचार पत्रिका के रूप में लोग इंतजार करते थे, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह नहीं था और हिंदी की गिनी चुनी समाचार पत्रिकाएं थी। दिनमान था, माया थी, बाद के दिनों में रविवार निकला। इस तरह बहुत गिनी चुनी मैगजीन थी और इन गिनी चुनी पत्रिकाओं पर पढ़ने वाले एतबार करते थे। लंबे समय तक मित्र प्रकाशन
बहुत शानदार तरीके से चला। बहुत अच्छी टीम बन चुकी थी मित्र प्रकाशन की, माया की, मनोरमा की, सारी पत्रिकाओं की। माया में हमारे संपादक बाबूलाल शर्मा थे। क्या गजब के संपादक थे माया में बाबूलाल शर्मा। ऐसे संपादक विरल हैं आज की तारीख में। मैं कह सकता हूं लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सम्मानपूर्वक संपादकाचार्य के नाम से नवाजते हैं। मैंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को देखा तो नहीं है, बस सुना है उनके बारे में, सुनी है उनकी कीर्ति कथा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा हाँ, स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा हमारे समय के संपादकाचार्य थे। वह महावीर प्रसाद द्विवेदी की परंपरा के एक तेजस्वी संपादक थे। इसी तरह मनोरमा में हिंदी के महान साहित्यकार अमरकांत, जिनको कहा जाता है कि प्रेमचंद के बाद अमरकांत का ही स्थान हिंदी कहानियों में आता है, अमरकांत जी मनोरमा के संपादकीय की कमान थामे थे। इसी तरह मनोहर कहानियां के संपादक के रूप में देव कुमार सिंह और सत्य कथा के संपादक के रूप में रमेश जोशी जी, अंग्रेजी मासिक प्रोब इंडिया के एडिटर थे विजय दत्त। एक बड़ी शानदार टीम थी और यह पूरा एक परिवार था। यही वजह है कि माया सन 2000 में बंद तो हो गई, मित्र बंधुओं के आलोक मित्र, अशोक मित्र, दीपक मित्र और मनमोहन मित्र के आपसी झगड़ों की वजह से, इन चारों सगे बंधुओं के झगड़ों की वजह से मित्र प्रकाशन पर तो ताला पड़ गया, जंगल उग गया मुट्ठीगंज के उस दफ्तर में, हेडक्वार्टर में माया के। लेकिन आज भी माया से जुड़े लोग, यह एक बहुत अद्भुत सी बात है कि ऐसी नीटिंग थी माया परिवार की कि आज भी जो भी माया में काम कर चुके हैं उनका एक समूह है और हम सब लोग आपस में बराबर संवाद किया करते हैं। मित्र प्रकाशन परिवार का एक समूह है जो हम लोग बराबर संवाद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, मोबाइल के जरिए, इस तरह एक समूह बनाकर, क्योंकि हम लोगों का एक बड़ा गहरा प्यार था। वह एक नौकरी जैसी नहीं थी। लगभग 1995 के आसपास से दुर्भाग्य के दिन शुरू हुए मित्र प्रकाशन के, और मित्र प्रकाशन में चारों भाइयों में आपसी कलह की शुरुआत हो गई। यह कलह ज्यादातर घर के आंगन से शुरू होता है, बड़े बड़े घरानों में। मित्र प्रकाशन का कलह दरअसल हाशिमपुर रोड के बंगले के आंगन से शुरू हुआ था, जो आखिरकार उसकी लपट मुट्ठीगंज के मुख्यालय, माया के मुख्यालय तक पहुंच गई। और यह लड़ाई इतनी भयानक हुई चारों सगे भाइयों में कि अंततः माया प्रेस पर सन 2000 में ताला पड़ गया। माया की टीम में मैं याद करता हूं, लखनऊ से अजय कुमार ब्यूरो चीफ थे उत्तर प्रदेश के, बिहार से मैं रिप्रेजेंट करता था बतौर ब्यूरो चीफ, मध्य प्रदेश से पत्रकारिता के सितारे सुधीर सक्सेना थे, वहीं राजस्थान से एक बहुत गंभीर पत्रकार ओम सैनी जी माया को रिप्रेजेंट करते थे। ये गजब की टीम थी और वैसा ही तगड़ा डेस्क था, एक से एक लोग थे उस डेस्क में। प्रोब का भी बहुत शानदार उनकी टीम थी। विजय दत्त जो बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के लंदन बेस्ड एडिटर हुए, जेबी सिन्हा जो एग्जीक्यूटिव एडिटर थे प्रोब इंडिया के, अजित परमार प्रोब इंडिया के असिस्टेंट एडिटर थे, रमेश जोशी जी को मैं याद करता हूं। रमेश जोशी जी को सुनने में तकलीफ होती थी, वो कहते थे कि ये मेरे लिए बहुत ही मददगार है, मेरा नहीं सुन पाना, तो मशीन लगाते थे। तो जब वो काम शुरू करते थे आके अपने डेस्क पर मुट्ठीगंज के दफ्तर में सत्य कथा के लिए, तो अपनी हियरिंग एड मशीन को वो निकाल कर रख देते थे, तो उनको कोई किसी हलचल से फर्क ही नहीं पड़ता था। देव कुमार सिंह मनोहर कहानियां के क्या जादू संपादक थे, क्या भाषा थी उस आदमी की, और क्या 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 सादगी। सारे लोग, बाबूलाल शर्मा जी की सिंप्लिसिटी के बारे में तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। ग्रेट एडिटर, और कितने डेमोक्रेट। कई बार शर्मा जी से हम लोग
भिड़ जाते थे स्टोरीज को लेकर के, भाई साहब ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, स्टोरी का ये जो थीम है ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। तो शर्मा जी कहते थे अगर आपको यह जच नहीं रहा है तो छोड़ दें, क्योंकि अगर हमारा रिपोर्टर उस आइडिया से संतुष्ट नहीं होगा तो वो फील्ड में रिपोर्टिंग क्या करेगा। और कई बार हम लोग भी उनकी जिद को या कहिए तो उनके निर्देश को बहुत जिरह के बाद हम लोग भी मानते थे। कभी वो हमारी बात सुनते थे, कभी हम लोग उनकी बात सुनते थे, चाहे वो अजय कुमार जी हों, चाहे सुधीर जी हों, चाहे ओम सैनी जी हों, चाहे मैं हूं। इस तरह वो डेमोक्रेटिक एक फोरम था माया का। और बाबूलाल शर्मा जी, हम लोग जब कहते थे कि भाई साहब माया पाक्षिक पत्रिका है, हम लोग बहुत लेट से आते हैं, उसके पहले डेली पेपर, वीकली मैगजीन, सारी पत्र पत्रिकाएं जब सब कुछ लिख देती हैं उसके बाद हम आते हैं, तो बाबूलाल जी यह एक बात कहकर हम लोगों का हौसला बढ़ा देते थे। वो कहते थे लिखने दीजिए डेली पेपर्स को, लिखने दीजिए वीकलीज को, लेकिन देश के लोग इंतजार करते हैं कि फाइनल रिपोर्ट माया देगी। आज माया नहीं है। आज हाशिम रोड का वह बंगला, हाशिमपुर रोड का वह बंगला, उसकी ईंट ईंट निकल चुकी है। माया प्रेस में जंगल उगा हुआ है, बड़े बड़े दरख्त उगाए हैं। मुट्ठीगंज में जब मैं कुछ समय पहले गया था बस निहारने के लिए, मेरी आंखें ढपढपाए। मुझे लगा वही साहब बीवी गुलाम का भूतनाथ जो उस खंडहर को देख रहा है। हाशिमपुर रोड के उस बंगले में जाकर आलोक बाबू की पत्नी से मैं मिला था, स्वर्गीय इला मित्र से, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। बड़ी बहू, मझली बहू, छोटी बहू, उफ, कैसे उन प्रसंगों को शब्दों में बयान किया जाए। मुझे लगता है कि यह मेरे अंदर का भूतनाथ माया की उस कथा को लेकर, मैं जब तक धरती पर रहूंगा, माया की उस कथा को लेकर मैं हमेशा जब जब याद करूंगा विह्वल होता रहूंगा। मैं और माया, मैं और भूतनाथ,